Very good morning, 7th class. In this class, we will again continue with the DG for your civics book, chapter number 6, that is understanding media, right? मीडिया को हम जो है स्टडी कर रहे हैं, किस तरीके से जो मीडिया की वर्किंग होती है वो डेमोक्रेसी को किस तरीके से जो है रिप्रेजेंट करती है, डेमोक्रेसी को किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, वो सब चीज़ें हम स्टडी कर रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मीडिया जो है एक बायस्ड रिप्रेजेंटेशन करता है या फिर एक अनबायस्ड व्यू लोगों का बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ कैन मीडिया सपोर्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए मीडिया किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, किस तरीके से जो है सपोर्ट कर सकता है हमारी ओवरऑल डेमोक्रेसी को, ग्रोथ को, लोगों की एक हेल्दी सोच बनाने में किस तरीके से हेल्प कर सकता है, वो सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं आज की डीजी। An independent media is the backbone of a democracy. Media should give a balanced news report which is true, reliable, and unbiased. No one should control or influence its coverage of news. It should voice out the views of the public on the governance of the country and indirectly force the government to be responsive to the people's needs. It is on the basis of this information that citizens can learn how the government works and participate in the governance accordingly, thereby resulting in ensuring a healthy democracy. ठीक है, तो लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा के हेल्प कर सकते हैं डेमोक्रेसी को ग्रो करने में। तो एक रिकैप करते हैं जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा है। रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, क्या रोल होता है मीडिया का डेमोक्रेसी में? प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियंस देयर ऑन द वर्ल्ड एट टू द वर्ल्ड एट लार्ज। मतलब जो भी ओपिनियंस होती हैं अलग अलग एस्पेक्ट को लेके किसी भी न्यूज़ के बारे में, वो सब पब्लिश करता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हेल्प्स पीपल इन टेकिंग द राइट डिसीजंस टुवर्ड्स चूजिंग देयर लीडर्स। आप जो भी लीडर चुनना चाहते हो, जिसको भी वोट देना चाहते हो, तो एक जो है आपको हेल्प करता है ताकि आप एक सही कैंडिडेट को चुन सके अपने गवर्नमेंट चलाने के लिए अपने एरिया की। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करता है ताकि हम एक राइट डिसीजन ले सके। एक्सपोजेस लूप होल्स इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई भी लूप होल क्या होता है? जो भी आपकी शॉर्ट कमिंग्स होती है, कमियां होती हैं, सरकार कोई काम ढंग से नहीं कर रही है या फिर किसी और चीज़ में कोई और लूप होल है हमारी डेमोक्रेसी से रिलेटेड, तो उनको जो है एक्सपोज करती है, लोगों का ध्यान उस ओर दिलाती है, गवर्नमेंट का ध्यान उस ओर दिलाती है ताकि उन लूप होल्स को जो है खत्म किया जा सके। फोर्सेज द गवर्नमेंट टू बिकम मोर अकाउंटेबल। अकाउंटेबल क्या होता है? ज़्यादा जिम्मेदार। मीडिया क्या काम करती है? देखो, फोर्स करती है सरकार को, गवर्नमेंट को, ताकि वो और ज़्यादा अकाउंटेबल बन सके, लोगों के प्रति और ज़्यादा जिम्मेदार बन सके। ठीक है, उनको लगना चाहिए कि हाँ, हमारे ऊपर काम करने का प्रेशर है। ठीक है, हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते अपनी पावर को। ठीक है, तो मीडिया क्या काम करती है? जो भी सरकार में कामकाज हो रहा है उसके बारे में मीडिया के थ्रू लोगों को पता चलता है। ठीक है, तो लोग भी जान पाते हैं कि जो हमारी सरकार है, जिसको हमने चूज किया है, वो ठीक ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो मीडिया जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराने में। ठीक है, एक्ट्स ऑफ मीडिया दैट डू नॉट सपोर्ट अ डेमोक्रेसी। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो कि हमारी डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते? मीडिया के काम: इन्फ्लुएंस बाय पॉलिटिकल पार्टीज, इन्फ्लुएंशियल क्लाइंट्स एंड ब्राइबरी। रिश्वत लेते हैं अगर मीडिया हाउसेस, बायस्ड रिपोर्ट छापते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, यानी कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसके फेवर में ही न्यूज़ देते हैं, तो ये सब चीज़ें गलत होती हैं। कवर्स न्यूज़ दैट डू नॉट न्यूज़ वर्दी बट विल इंटरेस्ट द मासेस। मतलब ऐसी न्यूज़ दिखाना है जिसका कोई मतलब वर्थ नहीं है, मतलब कोई फायदा नहीं है जिसको दिखाने का, लेकिन सिर्फ एक लोगों को एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ दिखाने के लिए, सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए उस न्यूज़ को कवर करना। रिपोर्ट्स बेस्ड बायस्ड इंफॉर्मेशन विद अ प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से अगर कोई भी मीडिया हाउस जो है ऐसी रिपोर्ट पब्लिश करता है जो कि बायस्ड हो, बायस मतलब किसी एक को फेवर कर रही है, किसी दूसरे को जो है अपोज कर रही है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन छापती है, तो ये चीज़ें भी जो है डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करती हैं। सेंसरशिप प्रिवेंट्स
प्रिवेंटिंग सर्टेन न्यूज फ्रॉम बीइंग पब्लिश। सेंसरशिप होती है, सेंसरशिप हमने समझा था क्या होता है, जब सरकार जो है पाबंदी लगा देती है किसी न्यूज पे या किसी इवेंट पे कि आप इस चीज को अपनी न्यूज में नहीं दिखा सकते हो या नहीं छाप सकते हो, तो उससे क्या होता है एक जो है सेंसरशिप लगती है कुछ न्यूज के ऊपर ताकि उनको पब्लिश ना किया जा सके। हाउ कैन मीडिया सपोर्ट डेमोक्रेसी, किस तरीके से सपोर्ट कर सकती है मीडिया डेमोक्रेसी को? शुड गिव अ बैलेंस, ट्रू, रिलायबल एंड अनबायस्ड न्यूज रिपोर्ट, ठीक है। शुड वॉइस द व्यूज ऑफ द पब्लिक ऑन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, मतलब लोगों की आवाज बन के काम करना, यानी कि लोग जो चाहते हैं उनकी आवाज जो है सरकार तक पहुंचाना, लोगों की आवाज बनकर सरकार तक जो है पहुंचाना, ताकि सरकार उस तरीके से गवर्न कर सके जिस तरीके से लोग चाहते हैं। शुड फोर्स द गवर्नमेंट टू बी रिस्पॉन्सिव टू द पीपल्स नीड, लोगों की जरूरतों के अकॉर्डिंग सरकार को जिम्मेदार रिस्पॉन्सिव बनाना, यानी कि सरकार जवाब दे, जो लोगों की जरूरत है उसके लिए काम कर रही है नहीं कर रही है, जो भी चीजें हैं इन सब चीजों के लिए सरकार को फोर्स करती है मीडिया, ठीक है। अब हम देखते हैं रोल ऑफ मीडिया इन सेटिंग एजेंडाज। स्टडी किया था हमने एजेंडाज किस तरीके से सेट करती है मीडिया। This is the chief editor of a daily newspaper called Citizens News. ये कौन है? चीफ एडिटर है। His reporters have covered 2 major reports for the following day's newspaper. One is a short report on the drying up of groundwater in various areas due to intense summer heat. The other is a detailed report on the birthday celebration of a famous sports person. The chief editor has decided that the article covering the sportsman's birthday celebrations will go on the front page, while the report on groundwater drying up will go on the second page. देखो ये क्या है, एक चीफ एडिटर है। चीफ एडिटर कौन होता है? जो न्यूज़ को पब्लिश कराता है किसी भी न्यूज़पेपर में, ठीक है, जिसका मेन काम होता है न्यूज़ की सीक्वेंसिंग करना, नहीं कौन सी न्यूज़ को पब्लिश करना है कौन सा नहीं, वो अपने न्यूज़पेपर के बारे में मेजर डिसीजन लेता है। तो 2 न्यूज़ है इसके पास। एक तो है कि जो पानी सूख रहा है, जमीन सूख रही है गर्मी की वजह से, तो यहाँ पे देखो हेडिंग है, विल द समर हीट डिप्राइव अस ऑफ ग्राउंड वाटर, मतलब क्या हमें इस इतनी ज़्यादा जो गर्मी बढ़ती जा रही है उसकी वजह से हम ग्राउंड वाटर से डिप्राइव्ड रह जाएंगे, यानी कि वंचित रह जाएंगे, हमें ग्राउंड वाटर मिलेगा ही नहीं, ज़मीन के नीचे पानी सूखता जा रहा है। दूसरी न्यूज़ ये है कि एक इम्पॉर्टेंट जो है फेमस जो है फुटबॉल प्लेयर है रोहित शाह, जो कि अपना 35th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, पूरा पेज उसकी न्यूज़ के बारे में है। तो चीफ एडिटर क्या डिसाइड करता है कि जो बर्थडे सेलिब्रेशन की जो न्यूज़ है इस सेलिब्रिटी फुटबॉलर की, उसको तो हम फ्रंट पेज पे छापेंगे, और ये पानी की जो शॉर्टेज है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल गिरता जा रहा है उसके बारे में जो न्यूज़ है उसको हम सेकंड पेज पे पब्लिश करेंगे। ये डिसीजन लेता है। Do you think his priorities were right? आपको लगता है कि जो इसने प्रायोरिटीज सेट करी है, प्रायोरिटीज क्या होती है कि इस न्यूज़ को हम पहले छापेंगे, उस न्यूज़ को जो है दूसरे पेजेस पे छापेंगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या इसने जो सीक्वेंसिंग करी है कि सबसे पहले पेज पे जो है फुटबॉलर के बर्थडे सेलिब्रेशन की न्यूज़ होनी चाहिए, और जो लोगों को पीने के पानी की समस्या है, ग्राउंड वाटर लेवल जो सूखता जा रहा है, उसको जो है इसने कम इंपॉर्टेंस दी उस न्यूज़ के कंपैरिजन में, तो उसको सेकंड पेज पे डाला है, ठीक है। व्हाई डिड ही प्रायोरिटाइज द बर्थडे सेलिब्रेशन, क्यों उसने प्रायोरिटाइज किया, क्यों महत्व ज्यादा दिया बर्थडे सेलिब्रेशन को जो फुटबॉलर था उसके। Why did he prioritize the birthday celebration article over the report on groundwater? ठीक है, क्यों Share your thoughts in class. क्यों महत्व दिया Click होगा उसने? Continue to proceed. देखो ग्राउंड वाटर की जो रिपोर्ट थी उसके बदले उसने जो है बर्थडे सेलिब्रेशन की रिपोर्ट को ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दी? क्यों? देखो उसको लगा होगा कि ये जो है काफ़ी फेमस प्लेयर है, इसके बारे में अगर हम न्यूज़ छापेंगे तो लोग ज़्यादा पढ़ना पसंद करेंगे, और जो ग्राउंड वाटर है वो तो एक जो है काफ़ी सीरियस मैटर है और लोग ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करेंगे, इंटरेस्टिंग नहीं होगा लोगों को, क्योंकि प्रॉब्लम्स के बारे में प्रॉब्लम से रिलेट करता है। तो मतलब सिंपल है कि उसने अपने क्या करा उसने कि लोगों के बीच में जो चीज़ फेमस है उस चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसके जर्नल को या उसके जो है न्यूज़पेपर को खरीदे। Every media business wants to increase its sales by catching its customers' attention. The media does this by deciding which news item will interest the people more and focuses on that news. ठीक है, तो हर एक जो मीडिया हाउस
हाउस होता है वो ज़्यादा फोकस किस बात पे करता है कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ कौन सी है, पानी का सूखना, किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड न्यूज़ या सेलिब्रिटीज से रिलेटेड न्यूज़ जो थोड़ा सा जो है लोगों को एंटरटेनमेंट भी दे, इस तरीके की न्यूज़ जो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करे। तो ज़्यादातर जो पब्लिश हाउस होते हैं ऐसे न्यूज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे, लोगों की अटेंशन को ग्रैब कर सके। ठीक है, तो उन न्यूज़ को जैसे इस न्यूज़पेपर एडिटर ने करा कि जो बर्थडे सेलिब्रेशन था उसको जो है प्रायोरिटी दी, लेकिन जो ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा था उसको इसने सेकेंडरी रखा। ठीक है, तो ज्यादातर मीडिया हाउस ऐसे ही करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इनके न्यूज़पेपर को पढ़े, क्योंकि वो चीजें लोगों को इंटरेस्टिंग लगती है, सेलिब्रिटीज के बारे में पढ़ना या फिर जो है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीजों को पढ़ना। Thus, they succeed in grabbing the attention of the people. ठीक है, और इस तरीके से ये लोग जी- सक्सेसफुल होते हैं, जो व्यूअर्स हैं या जो रीडर्स हैं उनकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। ठीक है, Due to the amount of influence the media has in prioritizing our issues, it is commonly said that the media sets the agenda for the common people. इसीलिए कहा जाता है कि जब मीडिया जो है लगातार हमें इस तरीके की न्यूज़ देखेगा तो क्या होगा, हमारी भी हैबिट हो जाएगी कि फ्रंट पेज पे हमें ऐसी ही न्यूज़ पढ़ने को मिलती है, तो हमारी भी हैबिट बन जाएगी इसी तरीके की न्यूज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की। तो इस तरीके से हमें इन्फ्लुएंस करके, हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करके मीडिया हाउसेस क्या करते हैं, एजेंडा सेट करते हैं। एजेंडा मतलब कि हमें क्या पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर में, ये जो है प्रायोरिटी, ये एजेंडा जो है न्यूज़पेपर सेट कर रहे हैं, खुद ही सेट कर रहे हैं। ठीक है, कि क्या चीज़ आपको पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बार बार अगर उसी तरीके की न्यूज़ जो है फ्रंट पेज पे पब्लिश होगी तो हमारी भी तो हैबिट बन जाएगी ना कि हाँ, हाँ हर बार हमें उसी तरीके की कुछ इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ फ्रंट पेज पे होनी चाहिए तो ही हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। हर रोज़ अगर हमें एक प्रॉब्लम से रिलेटेड, पॉलिटिकल इशूज से रिलेटेड या अपनी इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे तो जो है हम बोर फील करेंगे। तो क्यों, क्योंकि जो है हम रोज ही एंटरटेनमेंट की चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब खुद ही एजेंडा सेट करते हैं ये मीडिया हाउसेस हम लोगों के लिए, हमारी हैबिट्स के लिए। In other words, agenda setting is a process of deciding which news should reach the public first and what should be the extent of its coverage. देखो, एजेंडा सेटिंग का क्या मतलब होता है, एजेंडा सेटिंग का मतलब ही होता है, एजेंडा सेटिंग वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो ये मीडिया हाउसेस होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी न्यूज़ को जो है सबसे पहले लोगों तक पहुंचना चाहिए और किस हद तक हम मतलब कितना ज़्यादा कवरेज हमें उस न्यूज़ का करना चाहिए। ठीक है, कि कितना एक्सटेंसिवली हम उसको कवर करें कि एक एक पहलू लोगों को उसके बारे में पता चले, उस न्यूज़ के बारे में। ठीक, तो एजेंडा सेट करने का मतलब ही होता है कि ऐसी न्यूज़ को प्रायोरिटी से छापना कि जो न्यूज़ सबसे पहले लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, उन न्यूज़ को सेग्रीगेट करके सबसे पहले लोगों तक पहुंचाना। When the tsunami hit the Indian Ocean in the year 2004, the news about the disaster got around to every person in the world within minutes. The media covered the tsunami continuously and extensively, giving details of its cause, its epicenter, the destruction, and the humanitarian measures adopted by different groups. ये क्या है, देखो जब भी मतलब सुनामी ने हिट किया था इंडिया में, तो पूरे वर्ल्ड के न्यूज़ जो भी मीडिया हाउसेस थे उन्होंने जो है प्रायोरिटाइज किसको किया था, इस न्यूज़ को किया था, जो है पूरी कवरेज दी थी। और हर एक न्यूज़पेपर या फिर हर एक न्यूज़ टीवी चैनल जो है इस न्यूज़ को प्रायोरिटी से दिखा रहा था कि एपिसेंटर क्या था। एपिसेंटर आपको पता है ना, अर्थक्वेक का एपिसेंटर क्या होता है, जहाँ से ओरिजिन होता है अर्थक्वेक का। तो अर्थ जब पानी के नीचे यानी कि समुद्र के नीचे जब एपिसेंटर होता है तो उससे क्या होता है, सुनामी आती है। अगर ग्राउंड के नीचे होता है तो अर्थक्वेक आता है, वाटर के नीचे होता है तो जो पानी के अंदर जो भूकंप आता है तो उसके बाद फिर सुनामी आती है। ठीक है, तो एपिसेंटर क्या है, क्या रीजन रहे इस सुनामी के, किस तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ, कितने लोगों के घर उजड़ गए, कितने लोग मर गए, तो ये सारी न्यूज़। और लोग किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स अडॉप्टेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब किस तरीके से मानवता की सेवा कर रहे हैं लोग, मतलब अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो किस तरीके से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं मतलब इस सारी ड्रास्टिक सिचुएशन में। What do you think was the impact of this relentless reporting? अब इस तरीके Share your thoughts in class. After the discussion, click Continue to proceed. अब आपको पता ही है कि इस तरीके की न्यूज़ जो
पब्लिश होगी तो उस तरीके से लोगों का जो है क्या, लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, लोगों को पता चलेगा, ठीक है, कि अच्छा यहाँ पे सुनामी आई है, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, लोग हेल्प करने के लिए आगे आएंगे, ठीक है। और साथ में लोग जो है सुनामी से हम आगे इन फ्यूचर किस तरीके से बच सकते हैं उसके बारे में भी लोग सोचेंगे। Many people who until now did not know what a tsunami is were educated about the seismic activity. This seismic activity मतलब अभी तक जिन लोगों को सुनामी क्या होती है ये पता ही नहीं था, वो उन लोगों को पता चल जाएगा, वो लोग एडुकेट हो जाएंगे कि सुनामी होती क्या है, ये seismic activity क्या है, ठीक है। आप लोग तो पढ़ रहे हो, आपको तो पता है, आपने पढ़ा है इसी साल की सुनामी क्या होती है, अर्थक्वेक क्या होता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता कि सुनामी एक्चुअली होती क्या है, तो उन लोगों को भी पता चलेगा कि सुनामी क्या होती है, ठीक है। पीपल वर sensitized to the extensive suffering caused by the tsunami. सुनामी की वजह से कितनी ज़्यादा जो है नुकसान हुआ, लोगों की जाने गई हैं, उन सब के बारे में लोग ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, लोगों को जो है संवेदना होगी कि इतना ज़्यादा नुकसान हुआ इस चीज़ से। The public became aware of how they could participate in helping people uprooted by this tragedy. मतलब लोग जो है अवेयर होंगे कि किस तरीके से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं उन लोगों की हेल्प करने के लिए जो लोग जो है इस सुनामी की वजह से अफेक्टेड हुए हैं, लोगों के घर चले गए हैं, ठीक है, मतलब कि चोट लग गई है या और जो भी उनकी नीड्स होंगी उसके उनको जो है हेल्प करने के लिए लोग आगे आएंगे। The need for educating the masses of how to cope up with natural disaster was realized. मतलब अगर ऐसी कोई नेचुरल डिजास्टर आती है तो उससे किस तरीके से कॉप अप करना है, किस तरीके से उसका सामना करना है, किस तरीके से खुद को सुरक्षित रखना है, ये सब चीज़ें जो है लोगों को रियलाइज होंगी कि अगर ऐसे कोई फ्यूचर में ऐसा कुछ जो है नेचुरल डिजास्टर होता है तो हम किस तरीके से उससे कॉप अप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें लोग सीखते हैं जब भी मीडिया इतना ज़्यादा कवरेज किसी न्यूज़ को देता है। जैसे अभी क्या है, पैंडेमिक है, हम लोग जो है कोरोना के बारे में पढ़ रहे हैं तो हर मीडिया हाउसेस कोरोना की न्यूज़ पब्लिश करता है, दिखाता है, बार बार आपको जो है बताता है किस तरीके से आप खुद को सेफ रख सकते हो। तो अभी तो हम अवेयर है ना आज के टाइम में इतने ज़्यादा कि हमें पता है कि हमको खुद को बाहर निकल के खुद को सेफ कैसे रखना है, ठीक है। तो मीडिया इस तरीके का रोल प्ले करता है। Thus, we know that a responsible media has the power to turn people's focus onto important issues. ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता How? चलता है कि जो मीडिया हाउसेस होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि हमारा जो ध्यान है वो कुछ इम्पॉर्टेंट मुद्दों की ओर, इम्पॉर्टेंट इश्यूज की ओर हम जो है अपने फोकस को लेके जाए। हमें पता होना चाहिए हमारे आसपास क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे मीडिया फेल हो जाता है हमारा फोकस इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे करने के, वो कुछ और चीज़ें ही दिखाता चला जाता है। जैसे अभी हमने न्यूज़पेपर वाले आर्टिकल में पढ़ा, जो चीफ एडिटर था वो क्या करता है, पानी की शॉर्टेज होना, ग्राउंड वाटर की शॉर्टेज होना कितना इंपॉर्टेंट इशू है ना। अगर लोग अवेयर नहीं होंगे तो उनको पानी वेस्ट होता रहेगा, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि अंडरग्राउंड वाटर का लेवल खत्म होता जा रहा है, आगे आने वाले टाइम में हमें पीने का पानी नहीं मिलेगा। अगर उस न्यूज़ को एक्सटेंसिवली छापा जाता, लोगों तक पहुंचाया जाता, तो लोगों को ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन एक सेलिब्रिटी का बर्थडे सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं, वो चीज़ कितना फायदा करेगी लोगों को, ठीक है। तो कभी कभी मीडिया जो है फेल हो जाता है लोगों की अटेंशन को इंपॉर्टेंट इश्यूज की तरफ फोकस करने। However, there are several instances when the media fails to focus on issues that need to be brought to our attention. You must have come across times when an award ceremony of the filmdom occupies the first page of a newspaper. ठीक है, आपने ज्यादातर देखा होगा कभी कभी फिल्म अवार्ड जो होते हैं उनकी न्यूज को फ्रंट पेज पे छापा जाता है, while a communal riot that may be shaking a state is given lesser importance and placed on the third or fourth page. ठीक है, किसी जगह पे जो है सामुदायिक कम्युनल मतलब राइट्स हुए हैं, दंगे हुए हैं, उनको थर्ड या फोर्थ पेज पे छापा जाता है। एडुकेशन फॉर चाइल्ड, बच्चों के एडुकेशन के बारे में कोई न्यूज़ है तो उसको और भी अंदर के पेजेस में या और भी लास्ट के पेजेस पे छापा जाता है। तो प्रायोरिटी एंटरटेनिंग या फिर इंटरेस्टिंग न्यूज़ के ऊपर फोकस कर देते हैं, और जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं उनको इतना रेलिवेंट ना समझते हुए उनको जो है इतना प्रायोरिटी नहीं देते, तो लोग भी उतनी प्रायोरिटी से नहीं पढ़ते। फ्रंट पेज की न्यूज़ ही लोग जो ज़्यादातर जो है ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ते हैं। Do you think the media is right on focusing more on the award ceremony in filmdom over a more serious concern of a communal riot? Share your thoughts in class. After the discussion, click Continue to proceed. We have already discussed
डिस्कस कर लिया है कि अवार्ड सेरेमनी की ओर फोकस करके क्या मीडिया सही कर रही है, बजाय कि सीरियस कंसर्न जो है हमारे कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, जो दंगे हो रहे हैं धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पे, वो जो इशू है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या जो फिल्म अवार्ड्स हो रहे हैं, अवार्ड सेरेमनी हो रही है फिल्म डम की, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पता ही है कि जो राइट्स हो रहे हैं उनके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए ना, ताकि उनको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट भी कुछ काम कर सके, लोग भी अवेयर हो सके कि हाँ इस तरीके के राइट्स नहीं होने चाहिए सोसाइटी में। फिल्म फेयर अवार्ड के न्यूज़ जो है सेकंड या थर्ड पेज पे छाप सकते हैं, ठीक है। The media is definitely not right in focusing on the award ceremony over the communal right, as people tend to go by the priorities set by the media and focus more on the happenings in stardom and less on social issues such as communal rights. Political parties and business houses influence media to suit their individual needs. Media might portray the ruling party in good light on the first page, so as to be in good terms with the ruling party. However, should equations change, then the opposition party will be given better coverage. Very often, business houses wanting to boost their sales make an extra payment to the media to ensure that their news is given prime focus. क्या बता रहे हैं आपको, कभी कभी सरकार ने अगर थोड़ा सा भी कोई काम करा है वेलफेयर का, तो उसको बड़े प्रायोरिटी से जो है मीडिया हाउसेस से पब्लिश कराती है। कुछ भी जैसे राशन बांट दिया है सरकार ने, या फिर किसी अपोजिशन पार्टी ने लोगों की भलाई के लिए कोई काम किया है, तो मीडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप हमारी न्यूज़ को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। कभी कभी जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज होते हैं वो अपने एडवर्टीजमेंट को बार बार न्यूज़ चैनल्स पे दिखाने के लिए इनको पैसे देते हैं कि आप जो है हमारी जो एडवर्टीजमेंट है या हमने जो काम किया है आप उसको प्रायोरिटी से अपने चैनल पे दिखाएं, ठीक है। When the media does not prioritize on social issues that affect the people's life directly, neither is it using its power to set the people's agenda wisely, nor strengthening the roots of democracy. ठीक है, तो इस तरह की घटनाएं हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन नहीं करती है, स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती है। Does your school publish a school magazine? What kind of news does it cover? If you were the editor, what would you recommend to be included in the magazine? Share your answer in class. Click Continue to proceed. देखो, क्या आपके स्कूल में ये पूछ रहे हैं, आप एनुअल कोई मैगजीन है जो पब्लिश होती है, अगर आप जो है एडिटर होते हो उस मैगजीन के, तो कौन कौन सी चीज़ों को या कौन कौन से इश्यूज को आप जो है रेकमेंड करते हैं इंक्लूड करने के लिए उस मैगजीन में, ठीक है, कि आप क्या चाहते हैं कि उस मैगजीन में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए। हो सकता है जो बच्चों के अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, या बच्चों के आर्टिकल्स, या फिर कोई ड्राइंग, या फिर अवार्ड फंक्शन, इन सब की चीज़ें जो है आपके एनुअल बुक में जो है पब्लिश होनी चाहिए। Your school magazine probably publishes the list of school toppers for the year and other such important events that happened in the school during the previous academic year. What about the students' personal problems and experiences at school? How about dedicating a column to say humor in the foyer, know your alumni, and maybe even a grumbler's corner to pour out their woes? This way, the students wouldn't to say humor in the foyer, know your alumni, and maybe even a grumbler's corner to pour out their woes. This way, the students will be more interested in reading and contributing to the magazine. Also, the school authorities will be sensitized to the actual happenings in the school. Thus, apart from knowing news at the country level, it also becomes necessary for us to know what happens in our state, our region, or even our locality. This is why you would have noticed many local newspapers being circulated for free around your locality.
तो May- अगर हम जो है लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं, जैसे स्कूल मैगजीन में अगर बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ाए, बच्चों को स्कूल में क्या जो है दिक्कतें आ रही हैं, उनके क्या इश्यूज है, वो क्या सोचते हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ उनको हैप्पीनेस देती है या कौन सी चीज़ उनको सॉरो देती है, ये सब चीज़ अगर हम इंक्लूड करते हैं तो ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। जो स्कूल अथॉरिटीज़ है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, बाकी टीचर्स हैं, वो स्टूडेंट्स के इश्यूज से को लेके जो है ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है। तो उसी तरीके से क्या होता है, जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं वो ऐसे ही लोगों को जो है ज़्यादा पार्टिसिपेशन इंक्लूड करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी सर्कुलेट किए जाते हैं। कुछ लोकल न्यूज़पेपर्स ऐसे होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों में बांटे जाते हैं, जो कि इस तरीके के जो इश्यूज होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। Any local channels covering local news which gets ignored in a national broadcast. ठीक है, जो नेशनल न्यूज़ में नहीं दिखाई A जाती welcome उनको change is कवर that करते more हैं। people have started volunteering to start their own media and contributing towards a smoother democracy. ठीक है, तो लोग जो है खुद से पार्टिसिपेट करते हैं, अपना मीडिया हाउस बनाते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को उसमें दिखाते हैं। रिकैप कर ले, रोल ऑफ मीडिया, गुड इफेक्ट्स क्या है सेटिंग एजेंडास में। मीडिया क्या करती है, मीडिया के पास पावर होती है कि लोगों का जो फोकस है वो इम्पोर्टेंट इश्यूज की ओर ले जाए, और जो एजेंडाज होते हैं उनको सेट करने में मीडिया का रोल पता चलता है। पीपल हैव स्टार्टेड वॉलंटियरिंग टू स्टार्ट देयर ओन लोकल मीडिया, मतलब लोकल जो लोग हैं वो मिलके जो है अपना मीडिया हाउस शुरू कर देते हैं, ताकि क्योंकि उनको पता होता है कि मीडिया जो है लोगों का एजेंडा सेट करने में हेल्प करता है। तो जो उस एरिया से रिलेटेड या उनके आसपास से रिलेटेड जो मेजर इश्यूज होते हैं उनकी ओर ध्यान दिलाने के लिए, उनकी ओर फोकस करने के लिए लोग जो है अपना मीडिया हाउस शुरू कर देते हैं। बैड इफेक्ट्स क्या है, बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे मीडिया जो है इम्पॉर्टेंट इश्यूज पे लोगों की जो अटेंशन है उसको फोकस करने में फेल हो जाता है। और कभी कभी क्या होते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेस पर्सन है या बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है वो मीडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि उनकी ज़रूरत के हिसाब से न्यूज़ वो उनको दिखाए। ठीक है, तो ये सारे क्या है, बैड इफेक्ट्स है। तो दोनों चीज़ें आपने पढ़ी इस चैप्टर में, मीडिया की अच्छी चीज़ें भी और मीडिया की जो है जहाँ कहाँ पे मीडिया जो है चूक कर जाती है, कहाँ पे वो है जो अपने रोल को जस्टिफाई नहीं कर पाती, वो सब चीज़ें हमने स्टडी करी। एक बैलेंस्ड व्यू हमारा जो है क्रिएट हुआ कि मीडिया के कुछ फ़ायदे भी हैं, तो वहीं कहीं जो है काफ़ी हद तक जो है स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट भी है इन सब चीज़ों में। क्लियर, तो यहाँ आपका जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। स्टडी करके आएंगे आप अच्छे तरीके से।